गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है मैनेजिंग एन अपहीवल ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पे उसके बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा, सारी बातें कही गई हैं इसमें वैक्सीनेशन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल, जरूर करके पढ़िएगा आप इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल का वर्ड दिया गया है आज का वो है अपहीवल। अपहीवल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपहीवल का मतलब होता है अचानक से, एकदम से किसी भी चीज में बहुत बड़ा चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना, जो कि हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर दे, मुश्किल पैदा कर दे। हम बोल सकते हैं उथल पुथल होना, उथल पुथल की स्थिति होना, डिसऑर्डर होना। दैट इज कॉल्ड upheaval. An upheaval is a big change which causes a lot of trouble, confusion and worry. That is called upheaval. Upheaval के synonyms हैं turmoil, disturbance और disorder. Turmoil, disturbance और disorder. इसके antonyms है peace, harmony और stability. पीस, हार्मनी और स्टेबिलिटी इसके एंटोनिम्स है अपहीवल वर्ड के। अगला शब्द है इनोकुलेट। इनोकुलेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेट का मतलब होता है बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करना, टीका लगाना। जैसे कोविड-19 के लिए भी टीकाकरण हो रहा है, उसे बोला गया है इनोकुलेट। टू इनोकुलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स टू इंजेक्ट अ वीक फॉर्म ऑफ अ डिजीज इनटू द बॉडी एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द डिजीज। दैट इज कॉल्ड इनोकुलेट। इनोकुलेट के सिनोनिम्स है वैक्सीनेट और इम्यूनाइज। इम्यूनाइज, वैक्सीनेट और इम्यूनाइज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एंडेंजर, एम्पेरिल और जियोपाथाइज। एंडेंजर, एम्पेरिल और जियोपाथाइज इसके एंटोनिम्स हैं इनोकुलेट वर्ड के। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो या बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, हानिकारक हो, उसे बोला जाता है डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग। दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग के सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्टिव, रूइनस और डिजास्ट्रस। डिस्ट्रक्टिव, रूइनस और डिजास्ट्रस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी और रिस्पेक्टफुल। कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी और रिस्पेक्टफुल इसके एंटोनिम्स हैं डिवास्टेटिंग वर्ड के। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसी ऐसी कही गई कोई बातें या ऐसे लॉज, रूल्स जो कि बहुत ज्यादा कठोर हो, बहुत ज्यादा सख्त हो, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules, or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Stringent के synonyms हैं rigorous, strict और harsh. Rigorous, strict और harsh इसके synonyms हैं। Antonyms हैं tolerant, flexible और lenient. Tolerant, flexible और lenient इसके antonyms हैं stringent word के। अगला शब्द है हमारे पास केओस। केओस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो, जिसमें अनसर्टनिटी हो, उसे बोला जाएगा। बिल्कुल डिसऑर्डर हो, कंफ्यूजन हो, दैट इज कॉल्ड केओस। केओस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड केओस। केओस के सिनोनिम्स है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और टर्मोइल। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और टर्मोइल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ऑर्डर, हार्मनी और काम। ऑर्डर, हार्मनी और काम इसके एंटोनिम्स हैं केओस वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो घट कर ही रहेगी, जिसे होने से, जिसे घटने से ना बचा जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। If something is inevitable, it is certain to happen and cannot be prevented or avoided. That is called inevitable. Inevitable के synonyms है unavoidable, inescapable और necessary. Unavoidable, inescapable और necessary इसके synonyms हैं। Antonyms है avoidable, evitable और preventable. अवॉइडेबल, एविटेबल और प्रिवेंटेबल इसके एंटोनिम्स है इनएविटेबल वर्ड के। अगला शब्द है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कोई भी बात या कोई भी स्थिति जिसमें रियलिटी हो, व्यवहारिकता हो, यथार्थवादिता हो, उसे बोला जाता है प्रैग्मेटिज्म। Pragmatism means thinking of or dealing with problems in a practical way rather than by using theory or abstract principles. That is called pragmatism. Pragmatism के synonyms है realism, practicality और opportunism. रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी और ऑपर्चुनिज्म इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फुलिशनेस और आइडियलिज्म। फुलिशनेस और
आइडियलिज्म इसके एंटोनिम्स हैं प्रैग्मेटिज्म वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ का हमारा जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है आज द हिंदू का, वो दिया गया स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में दिया गया। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, इसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं। हेडिंग है अ लीग ऑफ देयर ओन ऑन यूरोप्स बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स। तो 12 जो यूरोप के बहुत सबसे बड़े जो फुटबॉल क्लब हैं 12, उन्होंने अपनी ही लीग की शुरुआत करने की बात कही है इसमें। यूरोपियन लीग फुटबॉल की एक अलग लीग जिसका नाम है यूरोपियन लीग, वो शुरुआत करने की बात कही है। 12 जो सबसे बड़े फुटबॉल क्लब है यूरोप के, वो भी शुरुआत करने की बात कही है, जिसमें कि जो फेमस खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी वो भी शामिल होंगे। परंतु जो वर्ल्ड लेवल की जो फुटबॉल की संस्था है फीफा, उन्होंने इसे नकार दिया है, इसे मान्यता नहीं दी है और ये तक कह दिया है कि जो भी खिलाड़ी इसमें भाग लेगा, इस यूरोपियन लीग में जो भी खिलाड़ी भाग लेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसे वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग इस तरह से बातें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। इसका जो पहला वर्ड है वो है टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर की स्थिति, वही खलबली या अनिश्चितता की स्थिति होना, उसे बोला जाएगा टर्मोइल। टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टनिटी और ग्रेट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी माफ कीजिएगा, एंग्जाइटी है, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। सिनोनिम्स है इसके डिसऑर्डर, कमोशन और टर्मल्ट। डिसऑर्डर, कमोशन और टर्मल्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काम, पीस और हार्मनी। काम, पीस और हार्मनी इसके एंटोनिम्स हैं टर्मोइल वर्ड के। अगला शब्द है क्रक्स। क्रक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रक्स का मतलब होता है किसी भी समस्या का, किसी भी चीज का बहुत महत्वपूर्ण कोई भाग होना, महत्वपूर्ण कोई अंग होना, मूल बिंदु होना, उसे बोला जाता है क्रक्स। द क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम और आर्गुमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट विच अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। क्रक्स के जो सिनोनिम्स है वो है कोर, हर्ट और एसेंस। कोर, हर्ट और एसेंस इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है आउटस्कर्ट, सॉल्यूशन और आंसर। आउटस्कर्ट, सॉल्यूशन और आंसर इसके एंटोनिम्स हैं क्रक्स वर्ड के। अगला शब्द है अवॉश। अवॉश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अवॉश का मतलब होता है परिपूर्ण होना, भरा होना किसी चीज से पूरी तरह से, उसे बोला जाता है अवॉश। इफ अ प्लेस इज अवॉश विद समथिंग इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड अवॉश। अवॉश के सिनोनिम्स है फ्लडेड, inundated और submerged। flooded, inundated और submerged इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ड्राई, एम्प्टी और ब्लैंक। ड्राई, एम्प्टी और ब्लैंक इसके एंटोनिम्स हैं अवॉश वर्ड के। अगला शब्द है हेज। हेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हेज का मतलब होता है किसी भी चीज को ना होने देना, रोकना, या हम बोल सकते हैं फेंसिंग, जैसे बाड़ लगाने की सेंस में भी इसका यूज हो सकता है हेज वर्ड का। समथिंग दैट इज अ हेज अगेंस्ट समथिंग अनप्लेजेंट will protect you from its effects, that is called hedge। hedge के synonyms है secure, wall और covering। secure, wall और covering इसके synonyms हैं। antonyms है expose, attack और imperil। expose, attack और imperil इसके antonyms हैं hedge word के। अगला शब्द है oligarchies। oligarchies word यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। oligarchies word का मतलब होता है अल्पतांत्रिक देश। ऑटोक्रेसी हम बोल सकते हैं, माइनॉरिटी बोल सकते हैं, या डोमिनेशंस हम बोल सकते हैं। अल्पतांत्रिक देश हम हिंदी में बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा उसको ऑलिगैरिकीज। एन ऑलिगैरिकी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल एंड रन अ पर्टिकुलर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। मैंने और भी लिख दिया है, देख लीजिए। यू कैन ऑल्सो रेफर टू अ कंट्री विच इज गवर्नड इन दिस वे एज एन ऑलिगैरिकी। तो आई होप आपको ऑलिगैरिकी का मतलब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऑलिगैरिकी किसको बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स मैंने पहले ही बता दिए, ऑटोक्रेसीज, माइनॉरिटी और डोमिनेशंस। और एंटोनिम्स है इसके डेमोक्रेसीज। एंटोनिम है क्या है, डेमोक्रेसीज। किसका, ऑलिगैरिकीज वर्ड का, ऑलिगैरिकीज। अगला शब्द है एनेथेमा। एनेथेमा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनेथेमा का मतलब होता है किसी तरह का कोई अभिशाप होना, कर्स होना, उसे बोला जाएगा एनेथेमा। If something is anathema to you, you strongly dislike it. That is called anathema. Anathema के synonyms है curse, hate और bane. Curse, hate और bane इसके synonyms हैं। Antonyms है anathema के benefit, blessing और amity. Benefit, blessing और amity ये इसके antonyms थे anathema word के। अगला शब्द है बीमॉन। बीमॉन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बीमॉन का मतलब होता है दुख प्रकट करना, विलाप करना, अपना दुख जाहिर करना, उसे बोला जाता है बीमॉन।
If you bemoan something, you express sorrow or dissatisfaction about it. That is called bemoan. Bemoan के synonyms है lament, mourn और grieve. Lament, mourn और grieve इसके synonyms हैं. Antonyms है rejoice, applaud और enjoy. Rejoice, applaud और enjoy इसके antonyms हैं bemoan word के. अगला शब्द है sanctions. Sanctions यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. Sanctions का मतलब होता है कानून या नियम भंग करने पर जो पेनल्टी लगाई जाती है, जो दंड दिया जाता है, उसे बोला जाएगा sanctions. A punishment for breaking a rule or law, that is called sanctions. Sanctions के synonyms है punishment और penalty. Punishment और penalty इसके synonyms हैं. Antonyms हैं rewards और vetoes. Rewards और vetoes इसके antonyms हैं sanctions word के. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी बात का समर्थन करना, पुष्टि करना, किसी भी चीज की अप्रूव करना, किसी चीज को, उसे बोला जाएगा एंडोर्समेंट. एंड एंडोर्समेंट इज अ स्टेटमेंट और एक्शन दैट शोज यू सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग और समवन. That is called endorsement. Endorsement के synonyms है approval, sanction और support. Approval, sanction और support इसके synonyms हैं. Antonyms है contempt, disapproval और rejection. Contempt, disapproval और rejection इसके antonyms हैं endorsement word के. Endorsement word आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रिलेटिव्स के व्हाट्सएप फेसबुक पे ज़रूर करके शेयर कीजिए और उनकी भी थोड़ी सी नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं शेयर करने से. मेरे फेवर में भी रहेगा अगर आप शेयर करेंगे तो प्लीज़, अगर लगता है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा. मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.